जहां सीएम नायब सिंह सैनी का कुमारी शैलजा को खुला ऑफर। शैलजा के लिए बीजेपी के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। सीएम ने कहा जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल रहा बीजेपी में देंगे। सीएम ये कहते नजर आए। शैलजा को भी बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास हो रहा है। नायब सिंह सैनी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने कुमारी शैलजा को खुला ऑफर दिया है। शैलजा के लिए बीजेपी के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिल रहा है बीजेपी में भी देंगे। शैलजा को भी बाहर का रास्ता दिखाने के प्रयास हो रहे हैं। ये आरोप कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर लगाया और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को खुला ऑफर भी दे दिया। ये कह दिया कि शैलजा के लिए बीजेपी के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा कुमारी शैलजा को बीजेपी में देंगे। नायब सिंह सैनी ने ये बात जो है कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ये तमाम बात कहते नजर आए हैं। शैलजा को भी ये बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी दिखा देंगे थोड़े ही दिन में, लगे हुए हैं। मैं तो कहूंगा हमारे रास्ते तो पूरे खुले यार, पूरे खुले हैं रास्ते, मखा पूरे रास्ते खुले हैं। जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा तो बीजेपी सम्मान देती है। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नायब सिंह सैनी ने कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से खुला ऑफर दिया है। जो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा बीजेपी देगी कुमारी शैलजा को। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। उनकी तरफ से कहा गया, सीएम ने कहा कि दलितों पर कांग्रेस ने अत्याचार किया है, अपने अध्यक्ष अशोक तौर पर हमला किया है। इसके साथ साथ शैलजा को भी बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। शैलजा के लिए भाजपा के रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। जो मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल रहा वो हम भाजपा में देंगे, यानी कि खुला ऑफर देते हुए नजर आए हैं। अगर शैलजा चाहे, अगर शैलजा को मान सम्मान नहीं मिल रहा तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। इस प्रकार का ये ऑफर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या पलटवार आता है, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बयान है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर पलटवार करती हुई नजर आने वाली है। जी। और रवि, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम कांग्रेस में देख रहे हैं, देखिए पहली बार नहीं है जब गुटबाजी को लेकर सवाल उठते हो कांग्रेस के अंदर। एक गुट कहा जाता है शुरू से ही कि हुडा ग्रुप है, दूसरा जब तक किरण चौधरी थी तो उनका भी उसमें जिक्र होता था, कुमारी शैलजा का तो अलग से गुट में होता ही है। और अब कहीं ना कहीं फिर से उस तरह की गुटबाजी को जन्म देने की यहां पर फिर से कोशिश जो है क्या माना जाए बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, ये बयान जो है वो सामने आया था दीपक बाबरिया का। उसके बाद कुमारी शैलजा की तरफ से भी जिस तरह से लगातार वो ये कहती है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, लेकिन हाईकमान जो फैसला लेगा वो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इच्छा वो हमेशा से जताती रही है। रवि, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा ने कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और वो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर करती भी रही हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से कांग्रेस में दो धड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट कहा जाता है। हालांकि पहले एसआर के ग्रुप था, किरण चौधरी उस ग्रुप में शामिल थी, अब किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो गई है, तो वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं उस ग्रुप का एक हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि एसआर के ग्रुप की जगह एसआरबी ग्रुप जो है वो बन गया है और कुमारी शैलजा उस ग्रुप में एक मेंबर की तरह है और उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अगर आपका मान सम्मान कांग्रेस में आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो आप बीजेपी में आइए और बीजेपी आपको पूरा मान सम्मान देगी। यानी कि एक ऑफर के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दलित चेहरों का अपमान जो है वो कांग्रेस में होता है। इससे पहले अशोक तंवर के साथ भी झगड़ा जो है हुआ था, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब ऐसे में क्या लगता है रवि, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन तो जरूर सामने आने वाला है।
बिल्कुल, देखिए राजनीति है और चुनाव सिर्फ पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इस पर अब क्या जवाब देती है, लेकिन ये जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है इसको लेकर अब चर्चा जो है वो छिड़ने वाली है। लगातार बयानों का दौर जो है वो छिड़ने वाला है। देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया क्या आती है। रवि, ये भी बताइए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम नायब सिंह सैनी ने की है, काफी देर तक उन्होंने अपनी बात रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इस दौरान कांग्रेस को लेकर काफी कुछ उन्होंने कहा है, और क्या कुछ कहते नजर आए नायब सिंह सैनी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल का कामकाज वो गिनाते हुए नजर आए, पूर्व की सरकार का कामकाज वो गिनाते हुए नजर आए, पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं, तरह तरह की बातें करते हुए नजर आए। किसानों पर गोली चलाने का जिक्र जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। मिर्चपुर कांड को लेकर कई प्रकार की जो चीजें हैं, कई हिंसा जो पूर्व की सरकारों में हुई उसका जिक्र मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। तो ये चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री की पीसी थी उस पीसी में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का निशाना सिर्फ कांग्रेस थी, और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आए। हाँ रवि, क्योंकि कुमारी शैलजा का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ने एक लाइन ये भी कही, एक बयान ये भी दिया कि कुमारी शैलजा को भी बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास हो रहा है, भी उन्होंने यहाँ पर लगाया। और कहीं ना कहीं एक तस्वीर वो ये सेट करते नजर आए कि इससे पहले किरण चौधरी के साथ भी गलत हुआ कांग्रेस में, किरण चौधरी को बाहर का रास्ता दिखाने के प्रयास कांग्रेस में हुए, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान जो है दिया है। और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के लिए भी वो कुछ इस तरह की बात करते नजर आए, और एक जनता के बीच उन्होंने ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि कुमारी शैलजा को भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। जनता के बीच एक नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की है। रवि, बिल्कुल, देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बयान आया है, तो ये बयान बिना नाम दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा गया है। यानी कि कांग्रेस में इस वक्त अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खुलकर अपने निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए कि दलितों का जो अपमान है वो कांग्रेस में हुआ है, दलित नेताओं का अपमान हुआ है। चाहे अशोक तंवर की बात करें, चाहे कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाने की बात को जिस प्रकार से वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है, दीपक बावरिया की तरफ से जिस प्रकार से बयान आया है, तो कहीं ना कहीं निशाना बिना नाम लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहाँ साधते हुए नजर आए कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं दो लोगों की पार्टी है। कांग्रेस अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर चल रही है, बाकी लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। इस प्रकार की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि बयान किसी और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। रवि, देखिए अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं, ऐसे में कोई भी वो पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का, भले बीजेपी, कांग्रेस या अन्य जो दल क्यों ना है, हरियाणा में कोई भी बड़ा नेता अगर किसी भी तरह का बयान देता है, उनका एक एक बयान बहुत मायने रखता है। सिर्फ राजनीति पर ही नहीं, जनता पर भी कहीं ना कहीं उनके बयान जो है एक अलग इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी भी तरह की अगर कोई बात रख रहा है, वो भले ही दूसरी पार्टी को लेकर ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझकर यहाँ पर अपनी बात रखने की जरूरत है। अब बिल्कुल, देखिए ये जो बयान दिया है वो बिल्कुल सोचा समझा बयान है, और कहीं ना कहीं ये बयान ये दर्शाता है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दलितों का अपमान कर रही, दलित नेताओं को आगे बढ़ने का मौका जो है इस कांग्रेस पार्टी में जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की बयानबाजी जब मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है तो कहीं ना कहीं मायने इसके यही निकलते हैं। अगर कुमारी शैलजा चाहें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, बीजेपी ज्वाइन करने पर उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, यही मैसेज देने की कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए। बिल्कुल, उनकी तरफ से एक मैसेज तो यहाँ पर क्लियर दे दिया गया है। इस बीच रवि, ये भी बताइए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नायब सिंह सैनी ने जब की तो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और एक कंपैरिजन वो करते नजर आए हैं, क्योंकि देखिए तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही आचार संहिता भी लग गई थी, तो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन ना करते हुए अपनी बात जो है यहाँ पर नेताओं को रखनी होती है। और इस बीच उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंपैरिजन उन्होंने कर दिया। कांग्रेस ने क्या कुछ काम जनता के लिए किए हैं, क्या कुछ घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से हुई थी, और बीजेपी ने किस तरह से अपने वादों को पूरा किया है। एक बार फिर से उन्होंने ये बात जो है पूरी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। और बिल्कुल लाजमी है, और चुनाव सिर पर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों सरकारों का कंपैरिजन जो है अब किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी सरकार के कामकाज गिनाते हुए नजर आए और वहीं कांग्रेस की सरकार को विफल बताते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है इतने सवाल जो है उनसे किए गए हैं, अभी तक 4-5 सवालों का भी जवाब जो है वो नहीं दे पाए।
12 मार्च को मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ ली गई थी, जो कि 4 अक्टूबर तक 182 दिन शपथ लेने के बाद बनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 128 दिन की आचार संहिता के थे, कुल 51 दिनों में मुझे काम करने का मौका मिला। 126 निर्णय 51 दिनों में हमारी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णयों का गति से लाभ मिले और हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है। कांग्रेस के 10 सालों की सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं और इसके साथ साथ अनेक चीजों को लेकर जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके साथ साथ किसानों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि भोले भाले किसानों की जमीन लूटकर दामाद को खुश किया जाता था। ये भी मुख्यमंत्री यहाँ कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के राज में जमीनों का CLU किया जाता था और रॉबर्ट वाड्रा का नाम बिना नाम लेते हुए कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। दलितों पर अत्याचार किए गए, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड कांग्रेस की सरकार में हुआ, हमारी सरकार में कोई गोलीकांड नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने दस्तावेज दिखाए कि इनकी सरकार में 2 रुपए के मुआवजे के चेक किसानों के फसलों के खराबे के दिए जाते थे। टीम ने कहा कि खाता खुलवाने के लिए 500 रुपए लगते थे, मगर 2 से 3 रुपए चेक देकर किसानों को खुश करने की कोशिश की जाती थी। इस प्रकार के बयान यहाँ मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नायब सिंह सैनी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, जिनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कही वो ये थी कि जो सम्मान कांग्रेस में कुमारी शैलजा को नहीं मिल रहा वो बीजेपी सम्मान देगी और रास्ते जो है वो खुले हुए हैं कुमारी शैलजा के लिए बीजेपी के।